हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे कोर्स का थर्ड सेक्शन शुरू हो चुका है। इसके अंदर जो है हम अपनी पीएचपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पीएचपी कोड जो है वो हम बगैर ज़ेम सॉफ्टवेयर के नहीं लिख सकते। यानी कि उसको हम अपने पीसी में रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक अपेची सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें ज़ेम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम ज़ेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट सर गूगल में सर्च करो ज़ेम, और टॉप मोस्ट लिंक इसको क्लिक करो, और यहाँ से जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लो। विंडोज़ के लिए यहाँ से, लिनक्स और मैक के लिए यहाँ से। हम चूंकि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपके पास जो है वो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको चाहे सी में करें चाहे डी में करें। तो मैंने चूंकि इसको डी में इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे ही वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको यहाँ पर आके इसको रन कर लें। रन करने का तरीकाकार होता है कि जब आपके पास इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रही होगी विंडोज़ की। तो आपने उसमें अपैची और माई एसक्यूएल को सिर्फ स्टार्ट करना है। जस्ट इनको क्लिक कर देना, तो दोनों जब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनकी बैकग्राउंड से समझ लेना कि ये रन हो चुकी हैं आपके अपैची एंड माई एसक्यूएल। और इसको चेक करने के लिए हम अपने ब्राउज़र में आकर अपने एड्रेस बार में सिंपल लोकल होस्ट लिख के मैं एंटर करूंगा। तो अगर ये पेज शो होगा तो इसका मतलब कि जैम आपके इंस्टॉल हो गया इस कंप्यूटर के अंदर। और डेटाबेस चेक करने के लिए आप यहाँ से आके php माई एडमिन को क्लिक कर लें, या इसी के आगे जैम से लोकल होस्ट के आगे php माई एडमिन लिख लें, और आप उसके पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये पेज नज़र आ रहा तो इसका मतलब कि आपने आपके कंप्यूटर में जो है डेटाबेस भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपना इनिशियल फोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे अपने एचडॉक्स के फोल्डर के अंदर, अपने जैम फोल्डर के अंदर। तो मैं चूंकि मैंने डी में इंस्टॉल किया तो मैं डी में जाऊंगा, अगर आपने सी में किया होगा तो आप सी में जाएंगे। तो यहाँ पे जैम में आकर यहाँ पे मैं htdocs को ओपन करूंगा, फाइंड करूंगा। बेसिकली ये हमारा htdocs जो फोल्डर है ये सर्वर फोल्डर है। इसके अंदर जो हम क्रिएट करेंगे कोई भी फोल्डर, वो हमारी वेबसाइट कहलाएगी। तो मैं इसके अंदर CMS के नाम से वेबसाइट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं हमने ब्राउज़र में से। तो जस्ट आप अपने ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट, और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिख दें। जैसे कि मैंने अभी CMS क्रिएट किया है, तो अगर आपके पास ये पेज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने अपना CMS का फोल्डर भी सही जगह पे क्रिएट कर लिया है। अब हम जो है अपनी फाइल्स जो हैं, जो हमने ब्लॉग, जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड बनाया था, इन दोनों को हम उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। असल में जब हम अपनी फोल्डर के अंदर ये डाटा रखते हैं, CMS में जाता हूं तो इसमें जो इंडेक्स की फाइल होती है ना, index.html या index.php, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है जब हम वो ब्राउजर ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लॉग का पेज का फोल्डर और ये एडमिन दोनों को मैं कॉपी करके अपने इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ से CMS में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ब्लॉग है, मुझे इसका फोल्डर नहीं चाहिए, मैं इसका सारा डाटा कट कर लेता हूँ यहाँ से और बाहर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और ये ब्लॉग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर अपने वही CMS वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा इंडेक्स का पेज एग्जीक्यूट कर देगा। CMS के अंदर ये मेरा इंडेक्स की .html फाइल पड़ी थी, जो कि हमारा ये मेन पेज था। जब मैं CMS को एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा पेज जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, इंडेक्स का पेज। तो ये तरीकाकार है बेसिकली इसको ओपन करने का। अब अगर आपने अपने फोल्डर के अंदर मैं जाता हूं, अगर आपने एडमिन को ओपन करना है तो एडमिन के अंदर जैसे ही आप एडमिन लिखोगे तो वो एडमिन के अंदर मौजूद जो इंडेक्स की फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसको ओपन करने का तरीकाकार क्या है कि आपका जो फोल्डर है लोकल होस्ट में CMS के अंदर एक एडमिन का फोल्डर पड़ा हुआ, उसको आप ओपन करोगे तो आप एडमिन के इंडेक्स पे रिडायरेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने वेबसाइट पे रहते हो तो आप CMS लिख कर रहोगे, और अगर आपने उसके एडमिन में जाना तो आप अपनी वेबसाइट के आगे सिंपल एडमिन लिखोगे तो आप एडमिन के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये बेसिकली एक सिंपल वे था जिसके जरिए से हमने डाटा को अपने
प्रोजेक्ट फोल्डर या सर्वर फोल्डर में रखना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपनी पीएचपी स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।